आज विज्ञान और तकनीक के बढ़ते प्रभाव ने कृषि क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन ला दिया है। पहले जहां बैल और हल से खेती की जाती थी, वहीं अब आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ट्यूबवेल जैसी सुविधाओं ने खेती को आसान और उत्पादक बना दिया है, परंतु आज भी हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक साधनों पर निर्भर है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या मौसम पर निर्भरता है। कभी अकाल तो कभी बाढ़ या असमय वर्षा उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। कर्ज के बोझ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेक किसान निराशा में घिर जाते हैं। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और सब्सिडी, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हर किसान तक नहीं पहुंच पाता। यह भी सत्य है कि गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। यदि किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो वे भी नए तरीके अपनाकर खेती को लाभकारी बना सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग भी है। कृषि के साथ साथ पशुपालन और बागवानी भी किसानों की आय के स्रोत हैं। यदि सरकार और समाज मिलकर उन्हें प्रोत्साहन दें तो गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से ही देश का विकास संभव है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को उचित मूल्य, तकनीकी सहायता और बाजार की सुविधा मिले। यदि किसान खुशहाल होगा, तभी देश समृद्ध होगा। किसान की मेहनत का उचित सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति अपनी विविधता और समृद्ध परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज और वेशभूषाएं होने के बावजूद एकता की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। यही कारण है कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। त्योहार भारतीय जीवन का अभिन्न अंग हैं। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व और पोंगल जैसे त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक हैं। इन अवसरों पर लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। भारतीय संगीत, नृत्य और कला की परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे नृत्य शैलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। संगीत की दुनिया में भारत ने अनेक महान कलाकार दिए हैं,
जिनकी गूंज आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देती है। विराम।